हेलो एवरीवन। और मैं आज आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूंगी जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा मेरा। तो यहाँ सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद अपना जो भी मॉर्निंग का अपना रूटीन होता है वो सब करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो यहाँ मैं शूज़ वगैरह पहन रही हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ और उसके बाद कम से कम मैं आधे घंटे के लिए वॉक करने जाती हूँ। और आधे घंटे में मैं अच्छे से 3 से 4 किलोमीटर वॉक करके आ जाती हूँ। और अभी बस मैं निकल रही हूँ वॉक करने के लिए। तो चलिए पहले मैं वॉक करके आती हूँ जल्दी से और फिर उसके बाद आपके साथ मैं अपना आगे का जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो मैं वॉक करके यहाँ आ चुकी थी और मैंने आने के बाद जूते वगैरह उतारने के बाद चप्पल पहन ली हैं और उसके बाद मैं लगाऊंगी बाहर झाड़ू। और बाहर झाड़ू मैं सबसे पहले बाहरी झाड़ू लगाती हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये है कि सुबह सुबह मेन गेट के सामने हम सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं तो अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये है कि धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो बाहर में झाड़ू लगाना मुश्किल हो जाता है। और सूरज देवता हमारे बिल्कुल सामने से ही निकलते हैं, मेन गेट के एकदम सामने में, तो बहुत तेज़ वाली धूप निकल जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले यहाँ से जल्दी से अपना झाड़ू वगैरह ये सारी चीज़ें कर दूँ। तो सबसे पहले मैं बाहर की झाड़ू लगाऊंगी और पूरी बाहर की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अंदर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो इस टाइम तक मेरा अभी बेटा जगा नहीं है और अभी मैं उसको जा कर के उठाऊँगी और फिर मैं उसके लिए टिफ़िन वगैरह जो भी मेरे काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं वॉक करके आई हूँ और मैंने वो सारे काम किए हैं। और यहाँ मैंने बेटे के लिए लंच वगैरह बना दिया था, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़ों को फ़ोल्ड करने। और ये कल के कपड़े थे और मैंने उतार के रात को ही ऐसे ही रख दिए थे, फ़ोल्ड वगैरह नहीं किए क्योंकि रात को मैं लेट हो रही थी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ जब भी कपड़े बाहर से सूख कर आएँ तो मैं उनकी तह वगैरह लगा के रख दूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है, बिजी होती हूँ तो छोड़ देती हूँ। तो यहाँ जितने भी कपड़े हैं सारे मैं फोल्ड लगा के और जहाँ जिसके कपड़े हैं वहाँ ले जा कर के इनको सभी को रख दूँगी। और बस फिर मैंने यहाँ किचन में आ कर के अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और किचन में जो भी मैंने बर्तन धोए थे रात के, बर्तन वगैरह जो भी धुले थे रात के, तो वो सारे मैं स्टैंड में लगा दूँगी। और मैं सुबह ही लगाती हूँ, रात को सारे बर्तन धो के रख देती हूँ। और जब इनका पानी एकदम निकल जाता है, अच्छे से ये सूख जाते हैं, उसके बाद ही मैं बर्तन स्टैंड में रखती हूँ क्योंकि मैं इधर उधर नहीं वो करती हूँ, गीले बर्तन नहीं रखती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह रख दिए हैं और थोड़ी सी स्लैब साफ़ कर लूँगी। और मुझे बनानी थी ब्रेकफास्ट में इडली, तो यहाँ मैं सूजी की इडली बनाऊँगी। मैं और हस्बैंड करेंगे सिर्फ ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहाँ इडली का ये पैकेट था, आधा था और मैंने आधा एक डोंगे में निकाल लिया। और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी ये लस्सी, तो छाछ है ये, तो छाछ को मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको मिक्स कर दूँगी और दही भी डाल सकते हैं, मैं दही बाद में डालूँगी इसमें जब अच्छे से ये गल जाएगा। उसके बाद 2-3 चम्मच दही डाल दूँगी। लस्सी रखी थी इसलिए मैंने लस्सी ऐड कर दिया और इसको मिक्स करके मैं छोड़ दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद और बाकी के सारे काम करूँगी। तो यहाँ मैं आटा भर देती हूँ और ये आटा पिस के आया था कल, तो ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मैंने सोचा था मॉर्निंग में इसको भरूँगी क्योंकि उसके बाद फिर नहा धो लूँगी मैं। क्योंकि नहाने से पहले अगर मैं इसको भरती ना तो कपड़े ख़राब हो जाते पूरे और फिर उसके बाद ऐसे ही लगता। और जहाँ डिब्बा रखते हैं मैंने वहाँ से भी अच्छे से पहुँच दिया है क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और ये 10 केजी का डब्बा था लेकिन 10 केजी आटा इसमें आया नहीं, आटा भी 10 किलो था लेकिन आया ही नहीं उसमें, तो थोड़ा सा बच गया, वो मैंने छोड़ दिया है। 1-2 दिन में वो यूज हो जाएगा, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोंछा वगैरह काम किया था घर का, जो भी हमारे घर के काम होते हैं, जो भी झाड़ू पोंछा। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा धो करके मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तो सबसे पहला काम है नहा धो करके पूजा करना। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले जो भी बर्तन है मेरे मंदिर में पूजा के उनको मैं साफ़ करूँगी और फूल वगैरह जो भी चढ़ाती हूँ उन्हें सबको निकाल दूँगी और पूजा करूँगी। तो ये पूजा मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी। तो मैं हाउसवाइफ़ हूँ और हाउसवाइफ़ जितनी भी हैं उनको सबको पता है कितनी भी जल्दी कर लो फिर भी 9-10 बज ही जाते हैं काम करते करते। तो बस मंदिर में पूजा हो चुकी थी। उसके बाद मैं सूर्य को जल दूँगी, तो सूर्य भगवान को भी मैं जल दे दूँगी। उसके बाद मैं तुलसी जी और केला
एक केले का पेड़ लगा रखा है। विष्णु भगवान का नाम से भी मैं जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं व्रत करती हूँ विष्णु भगवान का। तो यहाँ पूजा आपको मंदिर दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। और पूजा करने के बाद तो सच में मुझे तो बहुत ही अच्छा मंदिर लगता है अपने घर का। अपने घर के कहीं पे भी पूजा हो जाए, जोत बत्ती हो जाए, तो भगवान का मंदिर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ लंच। तो आज लंच में बना रही हूँ मैं भिंडी, और बिल्कुल भी प्याज लहसुन का मैंने आज यूज़ नहीं किया। प्याज तो थी नहीं घर में जिस टाइम मैं खाना बना रही थी, और लहसुन मैंने डाला नहीं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ये भिंडी, और बनाऊंगी ग्वार की फली। तो पहले मैं भिंडी बना लेती हूँ, और ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। इसमें सूखी सब्ज़ी बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस मैंने अजवाइन में भिंडी को छौंक दिया, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक डाल के बस मैं इसे मिक्स, और इसमें मैं और ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करूँगी, इतना ही डालूँगी। और ये बहुत अच्छी भुजिया बन के तैयार होती है एकदम भिंडी की। और इसमें प्याज डाल दो तो और भी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे भी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी, और ये फ्राई हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसी में ग्वार की फली छौंक दूँगी कढ़ाई में, क्योंकि सूखी सब्ज़ी मतलब एक साथ बन सकती हैं दो उसी कढ़ाई में, क्योंकि अगर पतली सब्ज़ी होती है तो उससे मतलब पानी पानी हो जाता है कढ़ाई में। तो इसलिए मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, दोनों ही सूखी सब्ज़ी हैं, तो एक ही कढ़ाई में काम चल जाएगा। और ये दोनों सब्ज़ी मैंने पहले ही काट के रख ली थी, इसलिए तो अब मैंने यहाँ सब्ज़ी निकाल ली है। बन चुकी थी सब्ज़ी अच्छे से, हमारी एकदम तैयार हो गई है। उसके बाद फिर मैंने ये ऑयल डाला है कढ़ाई में, और थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद अजवाइन में ही तड़का लगाऊंगी ग्वार की फली का। और बहुत लोग इसमें आलू भी डालते हैं, लेकिन मैं ग्वार फली में आलू वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, खाली मैं ग्वार की फली बनाती हूँ। और ये दोनों सब्जियां बहुत ही अच्छी बनी थी। जैसे मैंने बहुत कम मसाले में ये बनाई थी, बहुत कम मसाले डाले थे, लेकिन उस हिसाब से बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो ग्वार फली में मैं बस हल्दी पाउडर और नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये 3 चीज़ें ऐड करूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। और ये इसी से बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ मैंने लंच पूरा बना लिया था। बस मैंने ये फली की सब्ज़ी बनाई थी, भिंडी की थी, और यहाँ सलाद काट दूँगी। तो सलाद में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये पड़ी थी गाजर थी, और ये मतलब कई दिन से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो काट दूँगी तो ये खाए जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। एक गाजर थी, एक खीरा था, और टमाटर था। टमाटर मैं देख रही थी कहीं ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन सही था। ऊपर से पता नहीं कैसे कुछ काला काला लगा हुआ था उसमें। तो यहाँ मेरा सलाद भी कट के तैयार हो चुका है। और उसके बाद जो भी मेरे बर्तन हैं थोड़े बहुत, उनको मैं साफ़ कर दूँगी, और एक बार स्लैब पे कपड़ा मार दूँगी। और खाना बन के तैयार हो चुका था, और अभी हस्बैंड को आने में टाइम था, तो इसलिए मैं जो भी मतलब बर्तन वगैरह थे एक्स्ट्रा, उनको मांज के रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे ज़्यादा नहीं साफ़ करने पड़ेंगे। इसलिए तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जल्द काम करते करते ही मैं अपने ये जो काम है छोटे मोटे उनको कर लूँ। और हस्बैंड आ चुके थे यहाँ, मैं जब बर्तन साफ़ कर रही थी तभी आ गए थे। तो मैं उनको बोल रही थी बस मैं अभी खाना लगा रही हूँ, थोड़ी देर रुको। तो मैं अब सिर्फ मतलब ये बर्तन वगैरह धोने के बाद बस अब मैं खाना लगाऊंगी। और एक काम और रह गया था मेरा, उसको और मैं कर दूं। ये कढ़ाई है ना, लोहे की कढ़ाई में अगर हम कुछ बनाते हैं तो क्या होता है इसमें कि उससे मतलब रखी हुई रहती है तो सब्ज़ी उसमें काली पड़ जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कढ़ाई में से सब्ज़ी निकाल दूँ। और जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कढ़ाई से निकाल के रख दूँ, लोहे वाली कढ़ाई में नहीं छोड़ती हूँ। और इसे मैं साथ ही साथ धो के रख दूँगी। तो इतने में देखा थोड़ी देर बाद तो बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़ोर की बारिश हो गई थी। मैंने बाहर आके देखा तो बस थोड़ी देर पड़ी थी, लेकिन बहुत ज़ोर से पड़ी थी, और फिर उसके बाद बंद भी हो गई थी। और ये हमारा खाना डन हो चुका है। तो खाना बन के तैयार हो चुका है, खाया नहीं है। ग्वार की फली, भिंडी, सलाद और रोटी वगैरह मैंने सारी चीज़ सेक करके रख दी थी। तो बस यही था आज का हमारा लंच। और मुझे